जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं श्रुतिका और आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम हेल्दी लिविंग में। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपको सेहतमंद रहने में तो मदद करता ही है, साथ ही आपको अवगत कराता है जैन धर्म के उन सिद्धांतों से जो व्यक्ति को स्वस्थ, शांत और लंबी जिंदगी का मालिक बनाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे माहौल में जहां लोग आधुनिक होने का दावा करते हैं, तो वहीं शायद इस सच को नहीं अपनाना चाहते कि आगे बढ़ने की इस रेस में वो अपनी सेहत को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आजकल ना तो किसी को भी अपने खाने पीने का होश है और ना ही उठने बैठने का। ऊपर से मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो नए नए शौक उन्होंने अपना रखे हैं, उससे नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो घातक ही नहीं बल्कि लाइलाज भी हैं। शाकाहारी होना गर्व की बात है। गर्व की बात ही नहीं बल्कि फायदे की भी बात है। फायदा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर, जिसका एक अहम हिस्सा है स्वास्थ्य। धर्म और विज्ञान दोनों ही समय समय पर इस बात को दोहराते रहे हैं कि शाकाहार ही वो आहार है जो मनुष्य को एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन दे सकता है। जैन धर्म ने शाकाहार को एक ऐसा पवित्र धरातल बताया है जिस पर साधु संत, महात्मा और सत्पुरुषों का जन्म होता है। यही नहीं, अहिंसा को अपने जीवन का केंद्र मानने वाले जैन फॉलोअर्स तो शाकाहार को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। और इसके पीछे एक मजबूत आधार भी है। शाकाहार और अब तक के खानपान में आए विभिन्न तरह के बदलाव से ये साबित हो चुका है कि शाकाहार के मौलिक स्वरूप को अपनाकर व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। बात चुस्त दुरुस्त रहने की हो या फिर बीमारियों को दूर रखने की, हर जगह शाकाहार ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। आज के माहौल में जहां हर दिन नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, तो शाकाहार को अपनाने की प्रासंगिकता भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी घातक बीमारी को कंट्रोल करने में शाकाहार भी निभाता है एक अहम भूमिका। पैसा कमाने और सभी साधनों से संपन्न होने की अंधी दौड़ में हम इस कदर जुट गए हैं कि हमें प्रकृति और अपने खान पान की कोई सुध नहीं रही। नतीजा, हमारा लगातार बिगड़ता स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक लाइलाज बीमारी कैंसर की। हमारे स्टाइलिश शौक और हमारा असंतुलित आहार हमें कभी भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। कैंसर एक लाइलाज बीमारी जिसकी गिरफ्त में आना निश्चित ही मौत के मुंह में जाना है। इंसान की बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ कैंसर को जन्म देती है, जो सीधे बॉडी के टिश्यूज पर अटैक करती है।
कैंसर के अनकंट्रोल्ड सेल्स ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से पूरी बॉडी में धीरे धीरे घर करने लगते हैं और ऐसे में इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो एक ऐसे जानलेवा आघात का सामना करने वाला है जिससे लड़ना संभव नहीं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, इनकी एक विशेषता तो यह है कि अनियंत्रित रूप से ये उसी क्षेत्र में बढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर जब ये आबादी में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उस विशेष जगह में उनको सीमित करना संभव ना हो, तो वो अपनी सीमाएं तोड़ करके बाहर फूटना शुरू करते हैं। सबसे सरल तरीका होता है कि जो बिल्कुल साथ वाले टिश्यूज़ हैं, जो साथ वाले अंग हैं, उनमें फैलना शुरू करते हैं, जिसको कि हम कंटिग्विटी में स्प्रेड कहते हैं। इसके अलावा कैंसर लिम्फेटिक्स, जो कि एक सफ़ेद द्रव्य हमारे शरीर में चलता है, उन चैनल्स के द्वारा सबसे पहले चलना चालू करते हैं और इसकी वजह से उस क्षेत्र में कुछ गांठें प्रकट होती हैं जिनको कि हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फेटिक स्प्रेड दूसरा तरीका है जिससे कि कैंसर स्प्रेड करता है और लिम्फ नोड्स में पहुंचता है। इसके अलावा चूंकि शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर और हर एक अंग में पहुंच रहा है, तो जब सेल्स एक अवस्था को पार कर जाते हैं तो वो ब्लड के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, रक्त में भी प्रवेश कर जाते हैं। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर के अंदर निरंतर है, तो अगर रक्त के अंदर कैंसर की कोशिकाएं पहुंच जाती हैं तो वो उस प्रवाह के द्वारा शरीर में कहीं भी पहुंच करके किसी भी अंग में सेटल होने की क्षमता रखती है और वहां पर सेटल होकर के वो एक नया ट्यूमर उस अंग में पैदा कर देती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार हर साल विश्व के लगभग 15 मिलियन लोग इस घातक बीमारी का शिकार होते हैं और हर दिन लगभग 20,000 लोग। मासूम बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों का काल के इस काल में जाना आज आम बात हो गई है। कारण हमारे स्टाइलिश शौक और हमारा असंतुलित आहार, जो कब, कहां, कैसे हमें इस बीमारी की ओर धकेल दे, कह पाना मुश्किल है। तो देखा आपने कि ये जानलेवा बीमारी कैंसर रोजाना कितने ही लोगों को अपनी गिरफ्त में जकड़ रही है और इस बीमारी के शिकार बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। इसके होने के कई कारणों में से एक कारण है धर्म के नियम का उल्लंघन। बताएंगे आपको कि कैसे धर्म के नियम के विपरीत जाने पर हम हो रहे हैं इस जानलेवा बीमारी के शिकार। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए हेल्दी लिविंग।